बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल एंड वेलकम टू अहमद सुबहान एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की हुई थी और उसके हमने जो है स्टूडेंट्स वो 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगी स्टूडेंट्स। उसमें ये कहता है स्टूडेंट्स कि आप लोग ने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो दो मैट्रिसेस गिवन है क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? इस तरह का होता है स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए स्टूडेंट्स। करते हैं स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कंफर्म करें कि क्या हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स? 2 है। दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद भी क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 2 आ रही है। तो देखें कॉलम्स की तादाद पहले में और रोज की तादाद दूसरे में सेम है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जी, अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से स्टूडेंट्स। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 multiply 2, -1 multiply 3, -1 multiply 3। अगेन स्टूडेंट्स फर्स्ट रो यहाँ से सेकंड कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट्स। 2 multiply 1 एंड -1 multiply 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। अब ये सेकंड रो भी दोनों कॉलम से क्या होगी स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से सेकंड रो और यहाँ से क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम। तो -3 मल्टीप्लाई 2 करें यहाँ से, -3 मल्टीप्लाई 2 एंड +2 मल्टीप्लाई 3। ये स्टूडेंट्स आ गया। अगेन सेकंड रो यहाँ से सेकंड कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो -3 मल्टीप्लाई +1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 2 मल्टीप्लाई 2। अब स्टूडेंट्स जरा इनको सिंप्लीफाई करें। 2 2s आर 4, -1 multiply 3 -3, 2 multiply 1 +2, -1 multiply 2 -2, -3 2 time 6, 2 3 time 6, -3 multiply 1 -3 +2 multiply 2, आंसर इज 4। 4 -3 करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। 2 -2 करेंगे 0, -6 + 6 करेंगे तो 0, -3 + 4 करेंगे तो आंसर 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आंसर जो है वो क्या आया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया स्टूडेंट्स। जब आप लोगों के पास इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है स्टूडेंट्स, तो इट मींस ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास लिखेंगे आप लोग, हेंस above two matrices are multiplicative inverse of each other ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ चुका है कि हेंस प्रूव दैट ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के क्या हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसका जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, चलें सेकंड पार्ट भी मैं करवा देता हूँ। उसमें जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें फ्रैक्शन आ रहा है, तो आप लोग इसको देख के घबराएं नहीं स्टूडेंट्स, ये भी आसान ही है। फ्रैक्शन भी आ जाए तो कोई इशू नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है स्टूडेंट्स। अगर हम इसका सेकंड पार्ट भी कर दें, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसका।
इसमें भी दो मैट्रिसेस आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स पहले मैट्रिक्स में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 4 15 2 8, 4 15 2 8। सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स 4 -15 over 2, -15 over 2, -1 2, -1 and 2 आ रहा है। अब इन दोनों को भी स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या हमारे पास आंसर जो है वो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं स्टूडेंट्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो इट मीन ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 प्लस 15 × -1। ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन फर्स्ट रो को स्टूडेंट्स अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -15 over 2 and 15 × 2, 15 × 2 आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक सेकंड रो। अब स्टूडेंट्स हमें सेकंड रो को भी दोनों कॉलम्स के साथ क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 2 × 4 8 × -1, 8 × -1। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -15 over 2 एंड 8 × 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 × 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 आर 16 आ जाएगा, प्लस माइनस -15 1 आर 15। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम इसको कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स, एंड 2 × -15 करेंगे तो ये आ जाएगा -30 प्लस 15 2 आर कितना होता है स्टूडेंट्स, +30 होता है। यहाँ पे देखें 2 × 4 8 आ रहा है, 8 × -1 तो प्लस माइनस माइनस, 8 × -1 तो -8 आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी -15 रह गया। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो ये 8 2 आर 16 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, 16 -15 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -30 + 30 कैंसिल होके 0 आ गया स्टूडेंट्स, 8 और -8 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, -15 + 16 करेंगे तो +1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है स्टूडेंट्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुराद ये है कि ये लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, हेंस above two matrices are multiplicative inverse, MI मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, multiplicative inverse of each other। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है कि ये जो हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे की क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें, इससे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जनाब 8 है स्टूडेंट्स। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है हमारे पास। देखते हैं स्टूडेंट्स, हम प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी -3 -2, इफ ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है एंड मैट्रिक्स एक बी भी हमें गिवन है स्टूडेंट्स। ये हम अगर पहले मैट्रिक्स लिख लें स्टूडेंट्स, ये जो है स्टूडेंट्स वो है -3 -2 एंड 5 6, और मैट्रिक्स बी जो है स्टूडेंट्स 2 -1 -3 एंड 2। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर आप लोग करके आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, पहले ये आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देन आप लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट्स हमेशा स्टूडेंट्स जो बाद वाला मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स पहले आता है, पहले वाले मैट्रिक्स का इनवर्स बाद में आता है स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स, देन बी इनवर्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी फाइंड करेंगे, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। जब ये दोनों आ जाएंगे इनका आप लोग ने एट द एंड क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप लोग के पास राइट हैंड साइड आ जाएगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट फर्स्ट होगा, ये आई थिंक पार्ट फर्स्ट ही है जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट आ रहा है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स। इसी तरह फिर सेम सेकंड पार्ट के अंदर बस मैट्रिसेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रूव आप लोगों ने यही चीज करनी है स्टूडेंट्स। तो वो फिर आप लोग खुद उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन लेंथी भी है थोड़ा सा। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, ए बी इनवर्स। जी स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है ए बी इनवर्स। अब स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए किसका, ए बी मैट्रिक्स का। अब प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर तो आप लोगों ने क्या देखा, सिंगल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और फिर उसका स्टूडेंट्स हमने क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले इनवर्स पे जाने से पहले हम ए बी का क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स, ए एंड बी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है -3 -2 5 6, एंड बी मैट्रिक्स आ रहा है स्टूडेंट्स 2 -1 -3 एंड 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, -3 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई -3। नाउ स्टूडेंट्स अगेन फर्स्ट रो, इधर से अब सेकंड कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक सेकंड रो, यहां से फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई -3, अगेन स्टूडेंट्स सेकंड रो, यहां से सेकंड कॉलम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 एंड 6 मल्टीप्लाई 2 एंड 6 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 2 -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई 3 6, यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से स्टूडेंट्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4, 5 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा 10,
प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 18, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए बी का आंसर आया है -6 + 6 तो कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 3 - 4 -1 10 - 18 -8 -5 + 12 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए बी आ चुका है और इसी ए बी मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। अब हम फार्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर, किस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए बी का। तो 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, जिसका हमने इनवर्स फाइंड करना होता है उसी का स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट। और इनटू फार्मूले में क्या होता है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स ले रहे हैं। कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए बी। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा स्टूडेंट्स। एडजॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। एडजॉइंट ए डी जे ओ आई एन टी लिखने की बजाय हम जस्ट ए डी जे लिखते हैं एडजॉइंट के लिए स्टूडेंट्स। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ए बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए बी का। तो 1 ओवर इस ए बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा और इस ए बी का स्टूडेंट्स हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देखते हैं कि आंसर हमारा सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर। यानी कि अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ गया तो सिंगुलर मान जाएगा। तो सिंगुलर के लिए हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आना चाहिए, नॉन सिंगुलर आना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर आ गया यानी कि 0 आंसर नहीं आएगा तो फिर हम क्या मालूम कर लेंगे, एडजॉइंट मालूम कर लेंगे ए बी का। फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके हम मालूम कर लेंगे इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए बी मालूम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ये स्टूडेंट्स ए बी हमारे पास क्या है, 0 -1 -8 7। जी स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट देखें स्टूडेंट्स, तो 0 × 7, फिर स्टूडेंट्स हम माइनस लगाते हैं फार्मूले का कोफैक्टर साइन, एंड -8 × -1 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 × 1 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से जो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स ए बी डिटर्मिनेंट का, वो आया स्टूडेंट्स हमारे पास -8। 0 × 7 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, -8। अब देखिए डिटर्मिनेंट का आंसर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 नहीं आया, यानी कि नॉन सिंगुलर है स्टूडेंट्स। तो अब हम ए बी डिटर्मिनेंट मालूम कर चुके हैं। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स ए बी का स्टूडेंट्स। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स अगर हम एडजॉइंट लें तो कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, इनकी हमने जगह चेंज करनी है स्टूडेंट्स ए बी मैट्रिक्स की। यानी कि 7 इधर आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, 7 0। और स्टूडेंट ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ए बी मैट्रिक्स की, इनके साइन तब्दील हो जाएंगे स्टूडेंट। ये +1 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स इस तरह हमने इसका एडजॉइंट ले लिया इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स। इनकी जगह चेंज करनी है डायगोनल एंट्रीज की, मेन डायगोनल की। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं उनके स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। अब ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स फार्मूले के अंदर पुट कर दें। इसके अंदर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट क्या आया था स्टूडेंट्स, -8। और एडजॉइंट ऑफ ए बी वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी 7 1 8 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, किसका, ए बी इनवर्स का। अब अगर हम स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स।
अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीजें हैं, एक बी इनवर्स है और एक ए इनवर्स है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या मालूम करते हैं, बी इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम ए पे जाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बी इनवर्स फाइंड करें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसका इनवर्स ले रहे हैं उसी का एडजॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से बी डिटर्मिनेंट मालूम करें तो बी डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स पड़ा है हमारे पास बी स्टूडेंट्स, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 -1 -3 + 2 -3 एंड +2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 × 2 देन माइनस को फैक्टर साइन फार्मूले का आएगा स्टूडेंट्स, एंड यहाँ से -3 × -1 करें तो माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 2 × 2 4 -3 आंसर आ गया स्टूडेंट्स, बी डिटर्मिनेंट का 4 -3 1 आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हम क्या मालूम करेंगे, बी डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे उस बी का स्टूडेंट्स। एडजॉइंट ऑफ बी जी स्टूडेंट्स, एडजॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट्स बी का, इनकी जगह चेंज करनी है स्टूडेंट्स 2 की, और इनके साइन चेंज करने स्टूडेंट्स, ये +1 हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3 एंड +1 है। अब ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो बी इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। बी इनवर्स हमारे पास आएगा 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है स्टूडेंट्स, तो 1 ओवर 1 आ जाएगा, और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ बी, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 2 1 एंड 3। ये स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इक्वेशन ए का नाम दे दूं, ये मेरे पास इक्वेशन ए आ चुकी है, यानी कि मैंने क्या मालूम कर लिया स्टूडेंट्स, बी इनवर्स मालूम कर लिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या मालूम करूंगा, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है बी इनवर्स के बाद ए इनवर्स मालूम करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, इसी तरह जिस तरह बी इनवर्स का फार्मूला था स्टूडेंट्स, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स बेटा ये है हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये जो है वो है हमारे पास -3 -2 5 6, यहाँ से पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 6 × -3 एंड माइनस को फैक्टर साइन, 5 × -2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -10, और यहाँ से माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम लिख लें यहाँ पे 5, ये माइनस को फैक्टर साइन वैसे लिखें, और 5 मल्टीप्लाई क्या कर दें स्टूडेंट्स, -2, एक स्टेप्स लिख रहे स्टूडेंट्स ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, एक एक स्टेप हम कर रहे हैं इसमें। 6 × -3 तो -18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स -18 + 10 करेंगे तो -8 आ जाएगा। ये हमने ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स ये पड़ा है, तो ये स्टूडेंट्स अगर हम इसका एडजॉइंट मालूम करें तो इनकी जगह चेंज करनी है स्टूडेंट्स हमने, यानी कि -3 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 6 एंड -3, और इनके साइन चेंज करने से ये +2 हो जाएगा, -6 +2 एंड -5 हो जाएगा, +2 एंड -5 आ गया स्टूडेंट्स। इनके स्टूडेंट्स हमने जगह चेंज की है, और इनके स्टूडेंट्स हमने साइन +2 और -5 आ गया, +2 -5। अब स्टूडेंट्स हमने ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए इधर पुट कर देने हैं ए इनवर्स के फार्मूले में। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास -8 आए,
और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स ये आया हुआ है हमारे पास 6 2 -5 -3 आ चुका है। बी इनवर्स को मैंने इक्वेशन ए कहा था स्टूडेंट्स, और ए इनवर्स को स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन अगर बी का नाम दे रहे हैं आसानी के लिए। अब राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट थी बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। अब देखें बी इनवर्स भी हमने मालूम कर लिया है, ए इनवर्स भी हमने मालूम कर लिया है, तो अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स मालूम करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे लिखें बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1/1 तो 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट्स 2 1 3 2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी इनवर्स आ गया, 1/1 खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ही आ जाएगा। और ए इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 1/-8, 1/-8, और है स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6 2 -5 -3, -5 -3। अब ये जो स्टूडेंट्स 1/-8 बाहर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको मैं स्टार्ट में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये 1/-8 या -1/8 कहें स्टूडेंट्स एक ही बात है, 1/-8 ये हमने बाहर निकाल दिया है। अब इन दो मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट्स। यहाँ से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 6, 1 × -5 अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2, स्पेस कम है स्टूडेंट्स, अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 6 क्या आ जाएगा 12, 1 × -5 क्या आ जाएगा -5, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2s are 4, 1 × -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 6 are 18, 2 × -5 -10। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 3 2s are 6 एंड 2 × -3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 1/-8 तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, 12 -5 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 7 आ गया, 4 -3 करने से 1 आ जाएगा, 18 -10 से 8 आ गया, 6 -6 से 0 आ चुका है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं स्टूडेंट्स, अब देखें जरा, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी और ये जो इक्वेशन 2 आई है, दोनों रिजल्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये आप लोगों के पास राइट हैंड साइड का आंसर आया तो सेम है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स देखें तो हमारे रिजल्ट सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के। इसके एक सेकंड पार्ट रहते हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप लोगों ने करना है, बस वहाँ पे ये है आप लोगों को ये दो मैट्रिसेस है वो गिवन कर दिए गए हैं, इस तरह के दो मैट्रिसेस हैं स्टूडेंट्स, फाइंड यही करना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर एक्सरसाइज 3.6 लेके आएंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।